हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइंस रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई साहब, भारतीय डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी बच्चे का दिल को ऑपरेट करके जान बचाकर इस दिवाली पर मारा पाकिस्तानियों को शर्म का थप्पड़। ना कर यार। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तानी बच्चे की दिल का ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। हाँ भाई, ये क्या बोल रहा है? इधर तो हमें उनको गालियां देते हैं, हमारी जनता उनको गालियां देती भाई है। साहब हमारी जनता बगैरत है। वो हमारी जान बचाते हैं। जो बगैरत हो वो ऐसी बात करते हैं। सही बोला। वही वॉच करते देखते हैं आखिर किस तरह से भारतीय डॉक्टर ने बचाई इस दिवाली पर जान। तो कॉल ऑन करते स्टार्ट। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। जहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें वो फ़ोन नहीं उठाता। बिल्कुल। क्या हुई? उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें वो खुद उठाएगा। मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। मैं वापस जब आया वहाँ से तो मेरा एक जगह पे इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके। तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, ये नहीं क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे? मैंने कहा ये बात आपने की है। तो मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी। अब शाबाश! वो उसको निकाल के कहाँ फेंकूं? मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, मानवता, इंसानियत, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है और ये हमारे हिंदुओं को बचपन से सिखाई जाती है। फोन निकाल दो। हमारे दिल में कभी भी किसी के लिए बैर नहीं होता, हमारे दिल में कभी किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती। लेकिन ये पाकिस्तान में मुसलमानों को सिखाया जाता है। ये उनको सिखाया जाता है कि तुमने मारना है, तुम्हें काटना है, तुम्हें ये करना है। और हिंदुओं से तो इतनी नफरत सिखाई जाती है। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। लेकिन जब इस पाकिस्तानी ने ये बताया कि मेरी वहां पे हिंदू डॉक्टर ने किस तरह मदद की, हिंदुओं ने कैसे ब्लड दिया मेरे बेटे की जान बचाने के लिए, दोस्तों ये बताते बताते समझ लीजिए बस इसकी आंखों से पानी नहीं निकला। वो ये समझ गया और खुद अपने मुंह से इसने बात बताई है कि मेरा आने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा दिल बदल गया, मेरी सोच बदल गई, हिंदुओं ने मेरी सोच बदल दी। मैं ऐसा था नहीं जैसा उन्होंने मुझे कर दिया। ऐसा करेंगे तो अगली दोस्तों ये है भारतीयों की ताकत, ये है सनातन की ताकत, इसको सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों इसके लिए ही तो हमारा भारत महान है, तभी तो बात तो सही है। हम भारतीय कहलाते हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। ठीक है। आप अभी खड़े होकर मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। सही पकड़े हैं। क्या बात है। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? नहीं। पाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया।
फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता करता रहा। राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया, भारत ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो मैं गरीब हूँ। वीजा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो उन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई, मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था। तो मैं वहाँ गया, पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना, मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। उस वक्त तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था, कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू। अच्छा, तो वो पैसे कुछ 25-30 हज़ार रुपया था, ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसे ही सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। वो जो सेकंड मैनेजर था मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता सवामी उसके नाम के साथ लगता था। समझ गया। मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। उसने मेरे लिए चाय मंगवाई, फिर उसने मुझे कहा जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। कंट्रोल कंट्रोल। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे, अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज, नमाज, रोज़ा कोई कबूल नहीं है। Thanks. Love you. Forever. तो ये वीडियो आता भाई, हिला के रख दिया, कसम से हिला के रख दिया भाई। इस बंदे की बात है, उस हिंदू की बात नहीं, कहता है जिन्होंने ये तुम्हारे दिमागों में डाला उन्होंने भारत के 4 टुकड़े तो कर दिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी एक टाइम पे, नेपाल भी था ना, भूटान भी था ना भाई। कहता है अब हम पहले इंडियन है फिर बाद में हिंदू, और ये वाकई बात सच है। जब से भारतीय लोगों ने, हिंदू मुसलमान और सारा ये काम छोड़े और बोलना शुरू किया हम इंडियन है, पहले इंडिया को रखा, आज इंडिया की तुम छवि देख लो दुनिया में, इंडिया की ताकत देख लो, इंडिया का इकोनॉमिक लिहाज से आगे बढ़ना देख लो। जब तुम अपने देश के साथ वफादार होगे ना, हिंदू मुसलमान नहीं करो। पाकिस्तान में भी बकचोदी है, अबे पाकिस्तान में तो मुसलमानों की अपनी बकचोदी है, जिस लानत है तुम पर, लानत। इस तरह आपके वो साम ब्राह्मण होते हैं, इस तरह इधर मुसलमानों में भी इस तरह की चीजें, तो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बोलते तू मुसलमान नहीं है। मुसलमानों से कहता हूँ कट्टरवाद से निकलो, हमारा धर्म तो मुसलमान है, हम इस्लाम है, मुसलमान है। अब वो हम परिवर्तित हैं, कब हुए कब नहीं हुए, इन सब चीजों में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन जो हमारा डीएनए है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सनातनी है। आपको सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। अरब के लोग नहीं कह देंगे आपको कि आ जाओ, बाहें खोल करके आपका स्वागत है। ये ईरानी मुसलमान नहीं बन जाओगे आप सनातनी मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान हो। डीएनए आपका जो है वो भारतीय है, भारतीय रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। धर्म आप जो भी चाहे ले लो, आपकी मर्जी है। बिल्कुल। और उधर देखो भाई, दिवाली के मौके पे एक भाई सब बच्चे की जान बचा ली। वो यार देख यार, वो बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे अपॉइंटमेंट दी और उधर से स्पॉन्सर भी भेजा है, और बच्चा मैं लेके गया हूँ और मेरा सारा खर्चा जो है मुझे नहीं पता चला, मैं तो बेडरूम में लेटा रहा हूँ, हर चीज उन्होंने ऑपरेट की है। वो भाई जलवा है हमारा।
मेरा एक पैकेज था उनके साथ, कहता है, मुझे मैंने बस उनको पैसे दिए हाँ। जो था, और कहते उसके अंदर सब कुछ उन्होंने हाँ। किया है। पाकिस्तान में तुम्हें एक सुई भी लानी हो, तुम्हें कॉल करेगा, जा भाई बाहर फार्मेसी से सुई लेकर आ। बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। इधर पाकिस्तान में खुदा की कसम ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं बिल्कुल, और उसकी बेटे की जान बच गई। आप बोलते हैं पाकिस्तान की किसी डॉक्टर, पाकिस्तान में कौन डॉक्टर है यार? पाकिस्तान इधर तो में- लूटने वाले, चमड़ा उतारने वाले हैं इधर तो सही यार, मैंने पूरे पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में गया हूँ। इमरजेंसी में भी अगर कोई जाता है ना तो लिख कर देते हैं कि ये इंजेक्शंस लेकर आओ। हाँ, पास कुछ नहीं होता उनके। खुद के मसले उलझे हैं और सलाहकार बने फिरते हैं, पीठ के पीछे घोंक के हंजर फिर मददगार बने फिरते हैं। इनकी बदनामियों के चर्चे चलते हैं इनसे आगे। नफीस भाई फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, अपने आप में इज्जतदार बने फिरते हैं। भारत में देखो यार क्या सिस्टम है भाई। पाकिस्तानी अगर तुम इंसान के बच्चे हराम तोपियां ना तुम करते ना, इंसान के बच्चे होते, भारत के साथ रहते तो तुम वजह सबसे पहले वो इंसानियत को देखते हैं ना, उनमें इंसानियत है। इधर पैसा पैसा भाई, इधर पैसा देखो, डॉक्टर नंगा होके पोल डांस कर जाए। बिल्कुल, डॉक्टर के ऊपर पैसा तो फेंको तो। वजह अगर इधर बंदा मर रहा हो ना, हॉस्पिटल में मर रहा हो, उसको बोलो डॉक्टर इसको दवाई दे, वो बोलेगा पहले पैसे निकाल दो तब इसको दवाई दूंगा। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी हैं। इधर नहीं है भाई, उधर ये चीज नहीं है। उधर सबसे पहले बंदी की जान बचाई जाती है। अगर पैसे उसके पास ना हो, पैसे इकट्ठे करके सारा स्टाफ पैसे इकट्ठा करता है तो उसका इलाज करता है। मैं आज भारत को सलाम करता हूं, बिल्कुल वजह भारतीयों को सलाम करता हूँ कि भाई देखो। और अच्छा, एक मुल्ला इधर के वो बंदा इलाज करा के कहता ही कि तू हिंदुओं का खाना खाता रहे। कहता है मेरे बच्चे में तो 5 बोतलें खून की लगी हैं, वो भी हिंदू की लगी हैं, तो क्या खून हटा दूं? यार यहाँ के मुल्ले नहीं ठीक। इस्लाम को उन्होंने तोड़ मोड़ के इतना अजीब तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमारे लोगों का दिमाग खराब। देख उस मुल्ले की बात देख। देखिए, नवरात्रे हो, दुर्गा पूजा हो, हम लोग भारत के अंदर हजारों साल से रह रहे हैं और सबका हमारा डीएनए एक है। तो ये भारत तो हमारी माँ है। राम हमारे पूर्वज है, राम हमारे पूर्वज है। सबको अरे यार मानते, हम सारे महापुरुषों को मानते हैं। आई लव यू राम, आई लव यू जय श्री राम, आई लव यू मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भाई तू हिंदुओं का खाता रहा है, उधर महीने डेढ़ रह के हिंदुओं के हाथों का खाता रहा है। उस मुल्ले से पूछ जो इसके बेटे को खून, उसने सही बोला, मेरे बेटे को जो उन्होंने खून दिया वो हिंदुओं का था, तो वो खून उन्हें निकाल दूं मैं अभी। वही तो भाई आपकी क्या थॉट है? तो गलत फहमी की नाली में जब कोई कीड़ा पैदा होता है ना तो कसम से वो तुम्हारी तरह ही दिखता होगा। अरे कमबख्तों,